प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSc फर्स्ट ईयर की क्लासेस बच्चे और बचपन के अंतर्गत इकाई हम पढ़ रहे हैं और शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में हमारे जो टॉपिक था वो वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर हमने पढ़ा है। पिछले वीडियो व्याख्यान के अंदर हमने 5 बिंदु पढ़े थे, जिसमें था हमारा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो हम पिछले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से अगर हम देखा जाए तो वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है और विकास जीवन पूर्व चलने वाली प्रक्रिया है। हम इस दोनों में अंतर हमने पिछले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझाया था। तो आज हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि और विकास के अंदर जो आगे आने जो हमने पिछले पढ़ा था 5 बिंदु, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे। आज छठे से लेके जो भी आएंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो छठा जो हमारा है वो है हमारा अभिवृद्धि में छठा विकास है कि अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं। क्या होता है कि अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं। अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं। विवृद्धि मतलब हमारे शरीर के अंतर्गत शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत परिवर्तन जो है वो तीव्रता से वृद्धि की ओर बढ़ते हैं। जब बालक शिशु अवस्था से बाल्य अवस्था में बचपनावस्था से बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है, तो इन चारों जो अवस्था हम पढ़ते हैं, इन अवस्थाओं के अंदर बालक के अंदर वृद्धि और विकास की जो गति होती है वो तीव्रता से होती है। इस कारण इस वृद्धि को परिवर्तन जो विवृद्धि सूचक होते हैं। अब अगर हम विकास के बारे में अगर देखते हैं तो विकास के अंदर ही परिवर्तन जो होता है, विकास के परिवर्तन, इसके परिवर्तन विकास के प्रति परिवर्तन विवृद्धि सूचक व हास समझ तो हास सूचक होते हैं। कैसा होता है हास सूचक? कहने का मतलब इन दोनों में अंतर बताया है कि अभिवृद्धि के परिवर्तन में वृद्धि जो है वो तीव्रता से होती है और विकास के परिवर्तन तो होते हैं मगर भास भी होते हैं। विकास जो होता है एक साथ नहीं होता, उसकी अवस्थाओं के अनुसार चलता है। मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसकी अपने वजन के हिसाब से, अपने आयु के अनुसार उसके विकास में जो परिवर्तन जो दिखता है वो तीव्र भी होते हैं और उसके विकास होने में क्या होती है, कमी होती है, ह्रास होना। फिर हम अगला बढ़ते हैं कि अभिवृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सातवां जो पॉइंट है हमारा वह है अभिवृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अभिवृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अभिवृद्धि जो है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और विकास स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। विकास स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ये दोनों में अंतर देखिए। सातों जो पॉइंट है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि अभिवृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और विकास स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इन दोनों में कारण ये है कि अभिवृद्धि जब उस बालक के अंदर वृद्धि और विकास की प्रक्रिया साथ साथ होती है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि बालक का वजन बढ़ रहा है या बालक की लंबाई बढ़ रही है या बालक ने कुछ सीखा है, वो हमारा अभिवृद्धि दिखाई देती है। परंतु विकास के अंदर उसने वो विकास की जो प्रक्रिया है उसने क्या सीखा, मतलब
तो वो दिखाई नहीं देता है कि उसको कितना ज्ञान है। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम उस बालक का एक टेस्ट करने, परीक्षण लेना बहुत ही जरूरी है। उस आधार पर उस बालक का हम विकास की स्थिति को देख सकते हैं, परंतु हम उसको बिना सोचे या पूछे कोई भी जवाब पूछे हम उस बालक का विकास के बारे में जानकर नहीं सकते। इस कारण हमें इस टॉपिक में बताया गया है कि अभिवृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और विकास स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। और 8वां जो पॉइंट है, अभिवृद्धि का जो विकास का हिस्सा होता है, अभिवृद्धि जो है 8वां जो पॉइंट है वह है अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा होता है। अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा होता है, परंतु मतलब क्या गया है कि अभिवृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है वो दोनों साथ साथ चलती है, इसलिए ये अभिवृद्धि जो है वो विकास का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसके बिना बालक का विकास हो ही नहीं सकता। अगर वृद्धि होगी तो विकास कहाँ से होगा? तो अभी कुछ अवस्था तक तो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया है वो दोनों के साथ साथ दिखाई चलती है। और इसमें भी बताया है 8वां पॉइंट है कि विकास जो है वो स्वतंत्र, वो बहुत चहुमुखी होता है। कैसा होता है विकास? विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। चहुमुखी मतलब होता है कि चहुमुखी कि हमारा जो विकास है वो स्वतंत्र, हमारा जो विकास होता है वो किसी न किसी रूप में होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रकृति के द्वारा, हमारा विकास किसी भी प्रक्रिया या किसी भी वातावरण के द्वारा, किसी व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा हम सीख सकते हैं। चौमुखी मतलब चारों ओर से हमारे वातावरण के अंदर बालक जिस वातावरण के संपर्क में, जिस पर्यावरण के संपर्क में, जिस समाज के संपर्क में, जिस माहौल के संपर्क में रहता है, बालक का विकास उस प्रक्रियाओं के अनुसार वो सीखने की कोशिश करता है। 9वां जो पॉइंट आएगा वो है हमारा कि अभिवृद्धि स्वरूप बाह्य होता है। कैसा होता है? अभिवृद्धि स्वरूप बाह्य होता है। बाह्य मतलब अभिवृद्धि स्वरूप बाह्य मतलब बाहर की ओर दिखाई देता है। जो बालक के अंदर उसकी जो प्रक्रिया, जो शरीर में परिवर्तन जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि इसका विकास हो रहा है, इस बालक ने कुछ सीखा है, या बालक के अंदर वेट कम हुआ या ज्यादा हुआ, वो दिखाई देता है। और विकास जो है वो स्वरूप आंतरिक होता है। विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। 9वां दोनों पर देखिए, वृद्धि का स्वरूप जो होता है वो बाह्य होता है, बाहर दिखाई देता है, और आंतरिक का जो विकास है वो आंतरिक होता है, विकास दिखाई नहीं देता है। क्योंकि बालक की जो मानसिक क्षमता होती है उसको देखना नहीं जाता है, उसको हम परीक्षण के आधार पर, उसका बुद्धि लब्धि के आधार पर, उसको टेस्ट के आधार पर, हम परीक्षा के आधार पर उसकी मानसिक क्षमता की योग्यता का पता लगा सकते हैं, मगर बिना योग्यता के हम पता नहीं लगा सकते हैं। 10वां पॉइंट में लिख रहा हूँ, छोटा पढ़ रहा, बोर्ड में समझा देता, लिख रहा हूँ कि अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। क्योंकि अभिवृद्धि को तो वृद्धि करनी है, उसका कोई लक्ष्य थोड़ी होता है, वो अपनी अवस्था तक पहुंचना उसको, और अवस्था तक पहुंचने के बाद वो अपनी वृद्धि को रोक लेता है। और हम विकास में देखिए, विकास का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है। क्योंकि विकास जो होता है हमारी आयु को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमारे शरीर के अंदर, हमारे मानसिक संवेगात्मक विकास के अंतर्गत कोई न कोई विकास को हम अग्रसर होते हैं। 11वां पॉइंट अगर पढ़े हम दोनों के अंदर, तो अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। रचना मतलब उसकी जो क्रिया होती है बालक के अंदर, वो एक प्रकार के बालक कोई न कोई क्रिया सीखता है, खेलना, बातें करना, किसी को बात चुराना, चुपके से बात बोलना,
ये सब क्रिया रचनात्मक होती है, उसमें कोई ना कोई क्रिया उत्पन्न होती है। और 11 पॉइंट है विकास के परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक भी होते हैं। उसके बालक के अंदर जब विकास की प्रक्रिया होती है तो बालक का जैसे बालक के शरीर के अंदर कुछ शरीर के अंगों का लोप होना, जैसे दांतों का गिरना, दूध के दांत गिरते हैं तो नए दांतों का विकास होना, इस प्रकार की क्रिया हमारे शरीर में होती रहती है। अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष के संबंधित होता है। मतलब शरीर में कोई ना कोई क्रिया होती रहती है, वो बालक कोई ना कोई संबंध बना रहता है। और विकास जो है वो व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष होता है, मतलब कार्यात्मक मतलब कोई ना कोई कार्य सीखता है। जैसे साइकिल चलाना है, टीवी चलाना है, पंखा चलाना है, वो सीखता है। मतलब कोई भी कार्य को लिखना है, पढ़ना है, सीखता है। जो क्रिया होता है बालक कोई कार्य के आधार पर कार्य करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो प्रकरण था वृद्धि और विकास, हमने इस 12 पॉइंटों के माध्यम से समझा दिया है। हम इसके आगे और भी प्रकरण के द्वारा इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।